तो ओके, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आचार्य प्रशांत की से लोगों को दिक्कत क्या है। ये जितने भी लोग हैं, जैसे सागर हो गया, अर्पित एक्सप्लेन हो गया, या जितने भी रैशनल लोग हैं या साइंटिफिक लोग हैं या एथिस्ट जो नास्तिक हैं, उनको भाई आचार्य प्रशांत की दिक्कत क्या है। आचार्य प्रशांत की बुराई करते रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आचार्य प्रशांत के नाम पर ये तो वीडियो, जैसे कैंडिड एक्सजेन एक नया चैनल बना है, वो सागर का है और उसके ऊपर हर एक दिन हर दूसरा पॉडकास्ट जो है वो आचार्य प्रशांत की आलोचना बन रहा है। तो भाई इन लोगों को आचार्य प्रशांत से दिक्कत क्या है? क्या आचार्य प्रशांत का पर्सपेक्टिव या आचार्य प्रशांत जो आत्मज्ञान की बात करते हैं, जीवात्मा की बात करते हैं, सेल्फ की बात करते हैं, खुद को जानो इसकी बात करते हैं, या समाज में जो क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, इन सब से दिक्कत क्या है? देखो, मैंने दोनों को ही समझने का प्रयास किया। मैंने आचार्य प्रशांत के बहुत सारे वीडियो देखे, उनके भी कॉन्सेप्ट को समझा है, वो जो बात करते हैं उसके, और ये जो एथिस्ट रैशनल लोग होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझा। तो मैं आपको एक अच्छा बैलेंस राय दे सकता हूँ कि भाई दिक्कत आचार्य प्रशांत क्या है। देखो, मैं मानता हूँ कि आचार्य प्रशांत में लाख अच्छाइयाँ हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आचार्य प्रशांत बेवकूफ़ आदमी। आचार्य प्रशांत बहुत अच्छा समाज को एक सही दिशा दे रहे हैं। ये जितने भी जो धार्मिक गुरु हैं, जितने भी सो कोड जैसे सदगुरु हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, जितने भी ये धर्मगुरु सो कोड जो अंध व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है, इरेशनल बातें करते हैं, उनसे तो बेटर है भाई, ठीक है। आचार्य प्रशांत हो गया, संदीप ऐश्वर्य हो गया, ये रैशनैलिटी फैला रहे समाज के अंदर विज्ञान के थ्रू। जो हमारे गीता महाभारत है उनको समझाने का प्रयास करा कि उनका जो रियल मतलब क्या था। जो लोग अंधभक्ति में पड़ जाते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों पर जाते हैं, कर्मकांड करने लग जाते हैं, कुछ भी उल्टे सीधे, जैसे हर किसी का अंधभक्ति में पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उससे तो बेटर ही है भी आचार्य प्रशांत अच्छी बात कर रहे हैं, जो कि हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। बट उनमें कमी क्या है? देखो, मैं जहाँ तक देखता हूँ कि जैसे अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, या मोगलीला प्रभु जो वो हो गए, या फिर बागेश्वर धाम बाबा हो गया, इनसे तो बेटर ही है आचार्य प्रशांत, क्योंकि वो साइंस के थ्रू, रैशनैलिटी के थ्रू ही चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो भाई मैं उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, आचार्य प्रशांत को, संदीप माहेश्वरी को, इन जैसे लोगों को। लेकिन फिर भी उनके अंदर कमियां हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई जितने भी जो अंधभक्त होते हैं कि भाई इनको कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। भाई देखो, ये साफ साफ जो भी आचार्य प्रसाद हो गए ना, साफ बोलते हैं कि भाई आप किसी भी चीज़ को पूजो मत, किसी भी चीज़ को अंधभक्त मानो मत। आप जो रियल ज्ञान है, रियल नॉलेज है, उसको लो, उसको समझने का प्रयास करो। वो तो ये तक बोलते हैं कि आप मुझको मत मानो। अगर आप मेरी भी कोई बुराई करा तो उसको एज इट इज सुनो। अगर आपने रियल में भाई आचार्य प्रसाद को समझा है, सुना है, तो भाई आप कभी भी ये तो बोलोगे यार आचार्य प्रसाद कोई कभी नहीं। भाई हर इंसान के अंदर कमियां हो सकती हैं, या किसी पर्सपेक्टिव से अगर उनकी कोई आलोचना हो रही तो उसको रैशनली समझने का प्रयास करो। जैसे कि ये लोग जो कैंडिड एक्सचेंज वाले लोग होते हैं, ये वीडियोस बनाते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो उनके जो अंधभक्त होते हैं उनके जाकर के वहाँ पर बुराइयाँ करते हैं, गलत कमेंट करते हैं कि यार तुम्हें कुछ समझ नहीं है, तू जो ये है वो है। तो भाई आप उनकी रैशनली वो बोल रहे थे, समझो ना। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई एक्चुअली इनका पॉइंट क्या है। जो कैंडिड एक्सचेंज जो रैशनल होते हैं, इनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि भाई जो गीता है, महाभारत है, या जो हिंदू धर्म है, इसके अंदर बेसिकली बहुत सारा अंधविश्वास है, पाखंड है, जातिवाद है। यानी कि जो ये चीज़ें लिखी गई थी तो उस वक्त जातिवाद था, और हमारे गीता महाभारत में अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने इसकी इंटरप्रिटेशन दी, व्याख्या की। जैसे आचार्य प्रशांत जो है, अब देखो पहली बात यह है कि इन ग्रंथों को लिखा है इस तरीके से क्या है। देखो, मैं ग्रंथों को वेदों को मानता नहीं, क्योंकि उसमें तो कर्मकांड है, लेकिन जो वेदांत है, जैसे कि जो आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि भाई उपनिषद है, और उपनिषदों के बाद में जो वेदांत आया, गीता, वो रियल नॉलेज है। यानी कि जो आत्मज्ञान है, खुद को जानने का, वही सही है, उसको समझने का प्रयास करो, वो सच है। लेकिन आचार्य प्रशांत जो होता है ना, वो कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसमें जातिवाद था, अंधविश्वास था, ये नहीं मानते। वो बोलते हैं कि यार इन चीज़ों को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, गलत तरीके से व्याख्या किया, लोगों को समझ में नहीं आया। मैं जो समझा रहा हूँ वो सही है, लेकिन ये लोग जो रैशनल लोग होते हैं, ये बोलते हैं कि भाई अंधविश्वास था, जातिवाद था, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ इसके अंदर था, और अब मैं जो ये व्याख्या दे रहा हूँ इसको समझो। मतलब लोग इसको फिलोसफी की तरह नहीं देखते हैं, इन सब चीज़ों को, अद्वैत को, उनको एज इट इज ये देखते हैं कि ये तो भगवान की वाणी है भाई। लेकिन ये भी लोगों ने लिखा था, नॉर्मल हमारे जैसे लोग थे। ये रैशनल लोग ये बोल रहे हैं, हाँ आचार्य प्रशांत भी बोल रहे हैं कि नॉर्मल लोग ही थे, हमारे जैसे थे, बस उन्होंने फिलोसफी दे दी, जीवन को कैसे जीना है, क्या है रियल सेल्फ, क्या है, वो सारे समझाने का प्रयास किया। लेकिन आचार्य प्रशांत जो है ना, क्योंकि आचार्य प्रशांत अगर डायरेक्टली अगर गीता महाभारत इनको डिस्कार्ड कर देंगे कि इन सब में जातिवाद था, हम तो इसमें जो अच्छी बात है वो ले लेते, अगर ऐसी बात करेंगे तो लोग अट्रैक्टेड नहीं होंगे। तो आचार्य प्रशांत की एक स्ट्रैटेजी अच्छी है कि भाई लोगों को प्राउड फील कराओ कि भाई हमारा हिंदू धर्म कितना बढ़िया था, इसके अंदर कितना ज्ञान की बातें हुई है, कितनी अच्छी अच्छी बातें हुई है, खुद को समझने का प्रयास किया है, अहम को समझने का प्रयास किया है। तो हमारी फिलोसफी सबसे बेस्ट फिलोसफी थी, जो अद्वैत फिलोसफी है। तो रैशनल लोगों का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि भाई अगर अंधविश्वास था, जातिवाद था, तो इसको आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। मैंने जहाँ तक इनके जो पॉडकास्ट देखे हैं वो समझा है, वहाँ तक मैंने देखो, और मेरे को ये काफ़ी लोग ईमानदार भी लगते हैं कि भाई जो है एज इट इज़ बात करते हैं, हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो भाई देखो, हमारे हिंदू धर्म के अंदर ही बेसिकली ये फिलोसफी है कि हर चीज़ को क्वेश्चन करो, हर चीज़ को। इनफैक्ट आपके गुरु जो है उनको भी आप क्वेश्चन करो कि भाई अगर उनमें भी कोई कमी है
तो उनको भी हर एक चीज़ पे क्वेश्चन करो, और जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ, जब आपको लगे कि भाई हाँ ये ठीक है, मैं सेटिस्फाइड, उसके बाद में मानूँ। और दूसरी चीज़ ये लोग बताते हैं कि भाई आचार्य प्रसाद जो है वो कल्ट बना रहे हैं। कल्ट कैसे क्या होता है कि कुछ कल्ट का मतलब कल्ट भी धर्म ही होता है एक तरीके से। तो कल्ट कैसे बना रहे हैं कि भाई जैसे एक क्लिप भी दिखाया उन्होंने, एक दो पॉडकास्ट में बात भी की थी कि भाई एक आदमी होता है, उनको पूछता है आचार्य प्रशांत को कि भाई एक आदमी, मैंने उसको गीता सत्संग में जोड़ने का प्रयास किया था, वो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसने नहीं जुड़ा, मतलब उसने एक दो दिन ज्वाइन किया, उसके बाद में छोड़ दिया। तो आचार्य प्रशांत कहते हैं कि वो अभी भी आपका अच्छा दोस्त है। यानी कि जो व्यक्ति गीता को नहीं सीख रहा है, महाभारत को नहीं सीख रहा है, ज्ञान को नहीं सीख रहा है, वो आपका अच्छा दोस्त नहीं सकता। यानी कि जो पहले जैसा आप उसके साथ व्यवहार कर रहे थे वैसा व्यवहार अब नहीं करना है। यानी कि वो अब आपके पहले जैसे व्यवहार के जैसा लायक नहीं है, उससे दोस्ती मत करो, उससे दूर हो जाओ। तो भाई इस्लाम भी तो यही सिखा रहा है। इस्लाम भी तो क्या कह रहा है कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उनको डिस्कार्ड कर दो, उनको मारो पीटो। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति अगर नहीं सीखना चाह रहा है, कुछ नहीं करना चाहता, उसके साथ वैसा व्यवहार क्यों करना है? भाई अगर आपको नॉलेज प्राप्त हो गया तो आप अपने तक रखो, दूसरों को क्यों? भाई अगर वास्तव में ऐसा नॉलेज है तो भाई आपको दूसरों को बताने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि समाज को सुधारने के लिए चीज़ें करनी चाहिए और अच्छी बात भी है, लेकिन इस चीज़ को ऐसे क्यों करना है कि भाई आप उसके साथ पहले जैसे व्यवहार मत रखो। तो ये बात थोड़ी सी भाई डिसअपॉइंटिंग लगती है। ठीक है, तो मेरे को जहाँ तक समझ में आया यही है। भाई मैं देखो एक स्केप्टिक व्यक्ति हूँ, संशयवादी हूँ, मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करता हूँ। तो मैं अपना भी थोड़ा सा भाई रियल से देखो भाई, मैं ईमानदारी की बात करता हूँ। और इसके अलावा देखो एक चीज़ और है, रैशनल लोग जो जैसे अर्पित एक्सप्लेन है, उसने एक बार ये भी बोला था कि जो आचार्य प्रशांत जी है, इनकी पूरी जो संस्था है उसके अंदर ना ये भी जानबूझ के किया जा रहा है। यानी कि जहाँ पे भी आचार्य प्रशांत का क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसके कमेंट में जाकर के लोगों को बोला जाता है संस्था में कि भाई उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट करो, वो आचार्य प्रशांत के बारे में अच्छा बार बोलो। ये आचार्य प्रशांत की क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हैं भाई? अगर इस तरीके से भाई अंधभक्ति, ये तो अंधभक्ति होगी ना यार। भाई अगर कोई आदमी वास्तव में ही अगर कोई कमी बता रहा है तो उसको आप एक्नॉलेज करो, उसको माना हाँ ठीक है भाई आचार्य प्रशांत में कमी हो सकती है और हम इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप तो जाकर के कुछ भी अंधभक्ति में नहीं, हमारे आचार्य प्रशांत कैसे गलत हो सकते हैं? भाई इंसान ही है, गलती तो सबसे हो सकती है। हम उसको इतना उच्च क्यों मान लेते हैं कि भाई वो तो भगवान का रूप है, ये है वो है। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो भी बेसिकली कुछ नहीं, फिलोसफी सिखा रहे हैं और इनफैक्ट वो अपना इंटरप्रिटेशन, अपनी व्याख्या दे रहे हैं गीता की, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो भाई आप थोड़ा सा रैशनली सोचने का प्रयास करो, अंधभक्त मत बनो किसी का भी। ठीक है, अगर कोई कुछ अच्छी बात कर रहा है तो उसको भी सुनने का प्रयास करो। और आप बोलोगे अरे यार तू भी, तेरे को भी ज्ञान प्राप्त नहीं। देखो मैंने भाई रैशनली चीज़ों को समझने का प्रयास किया और समझ में भी आता है, अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी प्रकार की कोई कभी निकालता है तो भाई उसको थोड़ा सा रैशनली समझने का प्रयास करो, अंधभक्त किसी को मत बनो, मेरा ये पॉइंट है। दूसरी चीज़ है भाई, ये भी बहुत अच्छी बात करते हैं, जो भी है हर चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप जो उल्टा सीधा कोई भी क्वेश्चन करो, जैसे कैंडी टैक्स में ये इसी तरह की बात होती है। तो भाई ये मेरा पॉइंट है। तो मैंने जहाँ तक समझा है वहाँ तक भाई, अगर देखो आचार्य प्रशांत में 90% बहुत अच्छा है आदमी, मतलब सबसे बेस्ट व्यक्ति, लेकिन थोड़ी बहुत कमियाँ तो भाई उसको देखो, क्योंकि जैसे ही हम उन कमियों को नज़रअंदाज करते हैं ना भाई, कल्ट बनता है, लोग उनको पूजने लगते हैं, लोग फिर वही हो गया। फिर इतने टाइम में जो भी हुआ ना वो फिर वही हो जाएगा कि भाई क्या वो आदमी, जैसे आचार्य प्रशांत उंगली करके उधर ज्ञान उधर है, लेकिन लोग उंगली को पकड़ रहे हैं, लोग फिर अंधभक्त बन रहे हैं, लोग फिर वही होता है कि भाई पूजा पाठ करने लग जाएंगे, धर्म, फिर उल्टे वही होता है भाई, वो जो भक्ति मार्ग होता है फिर लोग वहीं चले जाते हैं, नॉलेज को नहीं समझते हैं। तो एक्चुअल में अगर आपका उद्देश्य वही है कि भाई लोगों को अंधभक्त ना बनाकर रैशनल बनाकर रैशनली उस ज्ञान को समझना है, तो भाई फिर आपको अपने दिमाग को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मेरा पॉइंट था। अगर आपको समझ में आया है तो भाई लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।